डीएलएड 2018 बैच के लिए आज का हमारा अगला टॉपिक है भोजन की आवश्यकता। आखिर क्यों आवश्यक होता है हमारे जीवन में भोजन। भोजन का नाम सुनते ही हमारे मन में जो है असंख्य कल्पनाएं आती हैं। हम खाने पीने के अतिरिक्त यह भी सोचते हैं कि हम कहाँ और किन लोगों के साथ खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो ये जो आहार है ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और ये हमारे अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है, या यूँ कह लें कि शायद ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। इनकी आवश्यकता अलग अलग मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों को विशिष्ट कार्य संपन्न करने में होती है। तात्पर्य यह है कि अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे आहार में आवश्यक पोषक तत्व गलत मात्रा में हो, यानी कि आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम हो, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए भोजन का हमारे जीवन में इस आहार का बहुत ही महत्व है। क्या है आहार आखिर? आहार शब्द ऐसे प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो हम खाते हैं, शरीर का पोषण करता है। हमारे शरीर में ठोस, अर्धठोस या तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जाते हैं और इनका जो है हमारे शरीर में पोषण करने के लिए विशेष महत्व होता है। यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ, यानी खाने योग्य ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करें, भोजन कहलाते हैं। इसकी दो मुख्य जो है शर्तें हैं भोजन की। पहला कि भोजन जो होगा वो खाने योग्य होगा, यानी हम उसे खा सकें, और दूसरा वो हमारे शरीर को किसी न किसी प्रकार पोषण प्रदान करें, यानी किसी न किसी प्रकार हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होना चाहिए। भोजन की ये दो मुख्य शर्तें हैं। अब हम आते हैं कि भोजन का महत्व क्या है, भोजन का शरीर के लिए महत्व क्या है, शारीरिक महत्व क्या है भोजन का। भोजन हमारे शरीर के लिए 3 विशिष्ट कार्य करता है: ऊर्जा प्रदान करना, शरीर विकसित करना तथा शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना, रोगों से सुरक्षा करना। तो इसे हम विस्तार से थोड़ा जानें कि भोजन जो है शरीर को सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घर या बाहर कहीं भी घूमने, खाने पीने या काम करने, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भोजन आप करते हैं उससे यह शक्ति प्रदान होती है। विश्राम करते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जैसे हृदय द्वारा रक्त को प्रवाहित करना या पंप करना, शुद्ध करना, या फिर पाचन करना, फेफड़ों द्वारा सांस लेना। ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे ऐच्छिक क्रियाओं में नहीं आती हैं, यानी हमारे इच्छा के अनुसार ये क्रियाएं नहीं होती हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हम सोते रहें तो भी ये क्रियाएं होती रहती हैं, या हम यूँ कहें कि हम सोते रहते हैं तो भी हमारे शरीर से ऊर्जा विसर्जित होती रहती है। तो हमारे शरीर को भोजन विश्राम क्रियाओं के लिए भी चाहिए और जो हमारी जागने पर क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी चाहिए। उदर द्वारा भोजन का पाचन, फेफड़ों द्वारा सांस लेना, ये सभी क्रियाएं उसमें आती हैं। अपनी अपनी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता
महसूस होती है। इन सब बॉडी पार्ट्स काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर के विकास में भी सहायक होता है। हजारों छोटी बड़ी कोशिकाएं जो बनती हैं या उन कोशिकाओं से मिलकर जो हमारा शरीर बना हुआ है, इन कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं कभी कभी चोट से नष्ट या क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं। तब इनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं या इन कोशिकाओं की मरम्मत होती है, जिसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। इस प्रकार शरीर जो भोजन है वो शरीर के विकास में भी, विकसित करने के लिए भी आवश्यक होता है। भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित रखता है और रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है। शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोगों और उनके कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति हमें भोजन से मिलती है। हमारे शरीर में जो क्रियाएं निरंतर स्वतः हो जाती हैं, उनका नियंत्रण और उनका सुचारू रूप से चलना हमारे भोजन पर निर्भर है। श्वसन क्रिया, रक्त संचालन, पाचन, ये सब क्रियाएं भोजन द्वारा ही व्यवस्थित और नियमित होती हैं। हमारे शरीर का जो तापमान होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यह तापमान भी भोजन के द्वारा नियंत्रित रहता है। जो हमारी हृदय गति होती है, इसके लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनकी गति को भी नियंत्रित और नियमित करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कई गड़बड़ियाँ होती जिससे हमारे शरीर का विकास नहीं हो पाता। ये तो हुआ भोजन से हमारे शारीरिक कार्य क्या क्या होते हैं, यानी शरीर के लिए हमारे भोजन क्यों महत्वपूर्ण होता है। आगे इस भोजन का कुछ सामाजिक महत्व भी है। भोजन जो होता है वो समाज में भी पद प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक होता है। भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने से सामंजस्य की भावना विकसित होती है। विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतरंग हिस्सा होता है। बच्चे के जन्मदिन हो या परिवार में शादी विवाह हो, शुभ अवसर हो, तो लोग दावत देते हैं और उसमें सुस्वाद कई प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं। इससे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और एक समाज में उसका एक स्थान बनता है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी भोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि उन अनुष्ठानों में भी भोजन खिलाकर अपनी प्रतिष्ठा को विकसित किया जाता है। अब भोजन का कुछ मानसिक कार्य भी है। हम सभी कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं रखते हैं, जैसे सुरक्षा, प्रेम, आदर, सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भोजन एक विशेष माध्यम होता है। उदाहरण के लिए, जब माँ मनपसंद भोजन तैयार करती है तो ऐसा लगता है कि माँ हमें कितना प्रेम करती है, इसीलिए तो उसने हमारे मनपसंद का भोजन बनाया है और हम अपने मनपसंद के भोजन को बहुत ही रुचि के साथ ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रुग्णावस्था में भी, यानी जब हम बीमार होते हैं, दुख की स्थिति में होते हैं, तो भी कुछ विशेष प्रकार के भोजन हमें दिए जाते हैं, जो शरीर में पोषक तत्वों के पाचन के लिए या हमारे किसी अंग के विकृत हो जाने पर उससे संबंधित जो भोजन दिया जाता है
वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है और हमें एक मानसिक संतुष्टि प्रदान होती है। मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये हमारे भोजन का एक मानसिक महत्व भी है। यानी यदि हमारा भोजन हमारे मनपसंद का होता है, अच्छा होता है, तो हम उसे बड़े चाव के साथ खाते हैं और वो हमारे शरीर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भोजन हमारा हमारे मनपसंद का नहीं होता है तो हम उसे अल्प मात्रा में ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति भी बन जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि आखिर भोजन हमें क्यों ज़रूरी है। क्या उसका शारीरिक महत्व है, क्या सामाजिक महत्व है और क्या मानसिक महत्व है। आज के टॉपिक में इतना ही। आगे के टॉपिकों में हम इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।